वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। आज की वीडियो चालू करने से पहले दो क्विक अनाउंसमेंट। सबसे पहले गिव अवे मैंने बोला था दोस्तों 20 तारीख को करूंगा, आज 20 तारीख हो गया, लेकिन आज शायद मैं ना कर पाऊँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ शिफ्ट दूसरे शहर में। तो दोस्तों अभी बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बदलने वाली हैं, तो 2-3 दिन का मेरे को आप टाइम दे दीजिए। वी विल श्योरली बी कंडक्टिंग गिव अवे। गिव अवे कहीं नहीं गया है, फ्लिपकार्ट वाले शॉर्ट में अभी भी टाइम है, जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं टू एंटर इन टू द गिव अवे। सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दैट गिव अवे। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, और वो है बांग्लादेशी स्टूडेंट से रिलेटेड। भाई साहब रिसीव्ड अराउंड 15 to 20 ईमेल्स बांग्लादेश से रिगार्डिंग बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के ऊपर जो अत्याचार यहाँ पे जो है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट और बांग्लादेश का एक पर्टिकुलर स्टूडेंट यूनियन कर रहा है। दोस्तों आई एम रियली सैड एंड डिप्रेस्ड बाय हियरिंग व्हाट इज गोइंग इन बांग्लादेश। अगर आप लोगों को पता नहीं है, आई अर्ज यू गाइज टू गो एंड लुक फॉरवर्ड इंटरनेट में कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के साथ क्या चल रहा है। इट्स रिगार्डिंग रिजर्वेशन। अब दोस्तों ये चीज़ मीडिया में उतनी ज़्यादा जो है वो फैली नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, बट गोलीबारी चल गई है, मारपीट हुआ है, खून खच्चर हुआ है स्टूडेंट्स के ऊपर, विच इज़ लाइक भाई ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा वायलेशन। एनीवेज अगेन, हम भाई छोटे कंट्री से बिलोंग करते हैं तो हमारी बातें इंटरनेशनल स्टेज में नहीं जाती है, बट मुझे ईमेल्स आए कि जी भाई आप फैलाइए इस बात को, तो मेरा भाई थोड़ा सा फ़र्ज़ बना फॉर दी स्टूडेंट्स आई एम डूइंग दिस। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी अपना जो है वो भाई कर्तव्य निभाइए, देखिए क्या चल रहा है, एंड भाई मेक पीपल अवेयर कि ऐसी कहानी बांग्लादेश में है, सो दैट लोगों की नज़र पड़े और वहाँ पे कुछ तो सुधार का काम हो। एनीवेज, यहाँ इंडिया से बैठ करके तो आई कांट डू एनीथिंग, बट भाई मेरा प्रेयर है बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के साथ, एंड आई एम प्रेइंग कि वहाँ का जो भी सिचुएशन चल रहा है वो भाई जल्दी से ठीक हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल की खबरें। तो आज की वीडियो में अपन जो है वो बात करने वाले हैं 3-4 चीज़ों के बारे में। तीनों चारों चीज़ें जो है वो बहुत बेहतरीन है। मेसन ग्रीनवुड मार्शियल ज्वाइन कर लिया, और ऐसा क्या भैया पैसे मिले मैनचेस्टर यूनाइटेड की, उन्होंने मार्शियल उसको जाने दिया। सेकंड वी गोना टॉक अबाउट रॉबर्टो, बार्सिलोना छोड़ करके जाने वाले हैं। रियल मैड्रिड का लाइनअप लीक हो गया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी कि एम्बाप्पे कहाँ खेलेगा, रॉड्रिगो कहाँ खेलेगा, विनीशियस कहाँ खेलेगा, इनके बीच में क्या लफड़ा होगा। तो भैया कार्लो एंचेलोटी के प्लान्स थोड़े से लीक हुए हैं, वी गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। एंड ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे कैसे लूनिन जो है वो भाई अपन को चेल्सी जाते हुए नजर आ सकते हैं, विच इज़ अ वेरी ह्यूज भाई खबर। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। अभी आने वाले 2-3 दिन में मैं पता नहीं कहाँ आऊँगा भाई, बहुत जो है वो फैलेगा, बट एनीवेज आई मेक श्योर कि 7:30 बजे वीडियोस आए। सबसे पहली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो वो है मेसन ग्रीनवुड से रिलेटेड खबर कि मेसन ग्रीनवुड को जो है वो भैया मार्शियल ने खरीद लिया है। अब अच्छा खासा पैसा जो है वो मार्शियल देने के लिए तैयार थी मेसन ग्रीनवुड के लिए, और इसी के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बेच दिया यहाँ पे जो है वो मेसन ग्रीनवुड को। बहुत सारी ला लीगा के क्लब्स भी इंटरेस्टेड थी, वो बोल रहे थे कि भाई हमारे पास आ जाओ, लेकिन मेसन ग्रीनवुड को भी अच्छा जो है वो भाई पैकेज मिला मार्शियल की तरफ से, और वो जो है वो भाई अब फ्रांस की लीग में आपको खेलते हुए नजर आएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट यहाँ पे जो है वो मेसन ग्रीनवुड के लिए कितना पैसा दी है मार्शियल, तो मैं आपको बताना चाहूँगा पाउंड्स में ये फिगर है। 26.6 मिलियन की फीस है इन पाउंड्स, प्लस अ बिग सेल ऑन क्लॉज, यानी कि जब भी अगर मार्शियल मेसन ग्रीनवुड को आगे किसी क्लब को बेचेगी तो उसका बहुत सारा पैसा जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी मिलेगा। तो मतलब ये सेल ऑन क्लॉज होता है। आगे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मार्शियल ने यहाँ पे मेसन ग्रीनवुड को दिया है, जिसके चलते अगर इन केस मेसन ग्रीनवुड को आगे बेचते हैं तो भैया ज़्यादा पैसे में ही मेसन ग्रीनवुड जाएगा, और वो ज़्यादा पैसे में जो जाएगा उसका ज़्यादा पार्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड रखेगी और थोड़ी सी पार्ट मार्शियल रखेगी। अब 26.6 मिलियन पाउंड से दोस्तों जो है वो यूरोज नहीं है। कल की वीडियो में लेनी यूरो का जो मैंने आपको ट्रांसफर फिगर बताया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, बहुत गाली भी मेरे को कमेंट सेक्शन में लोग दे रहे थे। आई डोंट नो यार, लाइक आप लोग अपने वर्ड सुधारो भाई, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, पता नहीं आए मैं लिख रहे थे कि इस चूतिए को क्या ही पता है, क्या ही होगा, ऐसा वैसा ये वो। द थिंग इसकी भैया बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाती है यूरोज और जो है वो पाउंड्स में। अब जब अपन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है यार, आई एम सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी यूरोज और पाउंड्स में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मेरे ख्याल से अब सोर्स भी अलग अलग बताते हैं। 50 मिलियन कुछ का फिगर था उसका अप्रॉक्स पाउंड्स में, जो हम यूरोज में कन्वर्ट करते तो 63 मिलियन हो जाता है, तो ऐसा कुछ फिगर है। बट एनी विच वेज लेनी यूरो की डील 50 मिलियन प्लस के लिए हुई है। मेसन ग्रीनवुड्स को बेच करके जो है वो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को 26.6 मिलियन पाउंड्स मिले हैं, विच इज़ अ रियली गुड डील इन माई आइज। नाउ इस पैसे से जो है वो मेसन ग्रीनवुड को
बेचने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड एक मिडफील्डर खरीदना चाह रही है और उस मिडफील्डर का नाम है यूगाटे पीएसजी के लिए खेलता है, उरुग्वायन डिफेंडर, आप सॉरी मिडफील्डर, अगर आपको याद होगा तो बहुत ज़्यादा हाइप थी इस प्लेयर की। लिवरपूल वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग यूगाटे बट वो नहीं ले पाए थे जब वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पोर्तुगल के किसी क्लब से निकल रहा था और वो पीएसजी ज्वाइन कर लिया। फिर अब पीएसजी उसको बेच रही है, सो एक ही सीज़न में बेच रही है भैया पीएसजी, अब क्या ही मैं बोलूँ। तो अब उसके डील के ऊपर क्या क्या पैसे गोड़ी का बात होगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, कैसे मैनुअल यूगाटे का जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कहानी चल रही है आफ्टर गेटिंग 26.6 मिलियन पाउंड्स बाय कंप्लीटिंग मेसन ग्रीनवुड की डील। नाउ लेट्स मूव टू अदर खबर और वो है एंड्रे लूनिन से रिलेटेड। अब एंड्रे लूनिन से रिलेटेड खबर ये है कि एंड्रे लूनिन का जो सीजन रियल मैड्रिड में गया वो भाई सराहनीय था। सराहनीय इसलिए था क्योंकि भैया कैपा को हो गई थी इंजरी, और जब कैपा को नहीं कोर्तुआ को हो गई थी इंजरी, और कोर्तुआ को जब इंजरी हुई तो कैपा को उन लोग खरीद के लेके आए थे कि भैया इन केस कोर्तुआ को कुछ होता है तो कैपा तो रहेगा हमारे पास। लेकिन उन्होंने अपने खुद के बैकअप गोलकीपर के ऊपर जो है वो विश्वास दिखाया और लूनिन ने क्या परफॉर्मेंस डाल के दिया भाई। और कहीं ना कहीं यूसीएल के फाइनल में जाकर जो रियल मैड्रिड जीती है ना वो कहीं ना कहीं भैया आपके लूनिन के ही चलते जीती है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी हो जा रही है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग इतना बड़ा रोल अपने सीजन में रियल मैड्रिड के लिए, लूनिन को जो है वो भाई स्टार्टिंग स्पॉट नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्टार्टिंग स्पॉट तो हमेशा से कोर्तुआ ही रहेंगे। और इसी चीज़ से नाराज़ होकर के लूनिन जो है वो ऐसी आज एक खबर निकल करके आई है कि वो चेल्सी जाने वाले हैं। अब ये जो खबर निकल करके आई है वो है रेडियो एस्टेडियोन, मतलब वो थोड़ा सा स्पेनिश एस्टेडियोन करना चाह रहे हैं लोग, तो रेडियो एस्टेडियोन से आया है ये खबर। अब मैं रेडियो स्टेडियन का जो है वो आपको रिलायबिलिटी स्केल बता दूं तो दे आर नॉट बहुत ज़्यादा रिलायबल, दे आर नॉट बहुत ज़्यादा अनरिलायबल एज वेल। हिट एंड मिस वाली कहानी रहती है। कुछ जर्नलिस्ट लोग जो इनके स्टूडियो में रहते हैं उन लोग काफ़ी बेहतरीन रियल मैड्रिड से क्लोज हैं, तो उन लोग कई बार खबर एकदम सच सच बता देते हैं, कई लोग उतने ज़्यादा नहीं है, तो हिट एंड मिस वाली खबर है। अब भाई यहाँ पे लूनिन चेल्सी जाएगा कि नहीं जाएगा ये हिट एंड मिस वाली खबर है, बट यहाँ पे जो है वो जब लूनिन से जो है वो भाई पूछा गया था कि क्या आप चेल्सी जाना चाहते हो या आपका फ्यूचर क्या कहता है, तो वो कहता है कि भैया आई वांट टू स्टे एट रियल मैड्रिड एंड आई वांट टू प्ले, आई हैव बीन क्लियर ऑलरेडी। अब उसका ये कहना है कि भाई मैं रुकना तो चाहता हूँ रियल मैड्रिड में लेकिन मैं खेलना भी चाहता हूँ। नाउ दिस वॉज पोस्टेड बाय फेब्रिजियो 4 दिन पहले। फेब्रिजियो ऑल्सो पोस्टेड बैक इन 7वां महीने ऑफ 2024। वो वहाँ पे लिखे थे कि भैया आई वॉन्ट टू स्टे बट माई फ्यूचर इज़ इन हैंड्स ऑफ द क्लब, कोर्तुआ इज़ वन ऑफ द बेस्ट बट आई वॉन्ट टू प्ले। तो वो उसका खेलने का इच्छा है भैया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है रियल मैड्रिड में। लेकिन फिर आज रियल मैड्रिड और चेल्सी के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है लूनिन को लेकर के, ऐसा जो है वो भाई आपके फेब्रिजियो कहते हैं। जी ओनली टॉपिक डिस्कस्ड इज़ अबाउट कैपा, जो अपनी पूरी प्रायोरिटी रियल मैड्रिड में दे रहा है इन केस लूनिन लीव्स। कैपा रिसीव्ड प्रपोजल फ्रॉम अल इतिहाद बट स्टिल वेटिंग फॉर रियल मैड्रिड। तो अभी कैपा का पूरा प्रायोरिटी है रियल मैड्रिड। अगर रियल मैड्रिड बोल देगी कैपा भाई हम तुमको लोन में नहीं लेना चाहेंगे दोबारा, या हम तुमको प्रॉपर खरीदना भी नहीं चाहेंगे दोबारा, तो वो अल इतिहाद चला जाएगा। लेकिन ये केस तभी होगा जब लूनिन जो है वो क्लब छोड़ करके जाएगा, तो एक डोमिनो इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर लूनिन रियल मैड्रिड छोड़ करके जाएगा तभी जो है वो रियल मैड्रिड कैपा को रुकवाएगी, अगर लूनिन रियल मैड्रिड में रुक गया तो कैपा अल इतिहाद चला जाएगा। ये कहानी है। बट सभी चीज़ों को समझते हुए भाई लूनिन वांट्स टू प्ले, और इस सीज़न में मेरे को नहीं लगता कि भैया यहाँ पे जो है वो रियल मैड्रिड गेम टाइम देगी कोर्तुआ के रहते हुए लूनिन को। और अगर वो खेलना इतना ही चाह रहा है जो उसने काफ़ी ज़्यादा अपने दोनों इंटरव्यू में जो है वो भाई क्लियरली बता दिया, तो फिर जो है वो भाई मुझको लग रहा है कि वो चेल्सी जा सकता है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चेल्सी नहीं तो कौन सी दूसरी क्लब होगी। अगर कुछ भी अपडेट होगा लूनिन से रिलेटेड मैं आपको वीडियोस में बता दूंगा। एनीवेज आगे जो अगर खबर के बारे में बात करें तो है सर्जियो रोबर्टो से रिलेटेड खबर की कैसे सर्जियो रोबर्टो बार्सिलोना छोड़ करके जाने वाले हैं। तो बार्सिलोना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू नहीं करने वाली सर्जियो रोबर्टो का, ऐसा समझ में आने वाला है। सर्जियो रोबर्टो थक गए इंतजार करते करते बार्सिलोना या फिर बार्सिलोना के बोर्ड के द्वारा कोई भी कॉल कर कि भैया हम तेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेन्यू करना चाहते हैं। जब तक शावी था क्लब में तब तक कोई सीन ऐसा समझ में आ रहा था कि भैया रोबर्टो का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू हो सकता है, लेकिन सिंस शावी हैज डिपार्टेड फ्रॉम द क्लब अब सर्जियो रोबर्टो को हांसी फ्लिक बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रहे अपने जो है वो भाई साहब प्लान्स में। और इसी के चलते जो है वो ऐसा आज समझ में आ रहा है कि सर्जियो रोबर्टो जो है वो ऐसा फ्री ट्रांसफर छोड़ करके जाने वाले हैं क्लब को। अब ये कहा जाएगा तो भैया फेब्रिजियो का कहना यह है कि प्रीमियर लीग से भी ऑफर आए हैं और इटली से भी कुछ ऑफर आए हैं, लेकिन कौन से क्लब्स जो हैं वो ऑफर करें इसके ऊपर कोई भी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन सर्जियो रोबर्टो जाने वाला है, ये एक जो है वो भाई न्यूज़ है। ऑल्दो सर्जियो रोबर्टो को बहुत ज़्यादा गाली पड़ती है
बार्सिलोना फैंस के द्वारा, बट पिछले सीजन भी उसने गोल्स मारे यार हमारे लिए, तो एज अ बैकअप बेंच प्लेयर ही वॉज गुड, बट हांसी फ्लिक के प्लान में नहीं है ये भाई, अच्छी बात है। आई ऑल्सो वांटेड टू सी सर्जियो रोबर्टो गो भाई, हो गया बस, अब नहीं। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट भैया यहाँ पे रियल मैड्रिड के जो है वो फ्रंट थ्री लाइनअप। सो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई इस चीज़ का बवाल बना हुआ था कि फ्रंट थ्री में कैसे खेलेंगे, एम्बापे लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होगा, विनीशियस जूनियर का क्या होगा, ऐसा वैसा ये वो, एम्बापे सेंटर स्ट्राइकर बन करके खेलने में कंफर्टेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी थी, वो जो है वो सेंटर स्ट्राइकर बन करके खेलने में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उसको जो है वो ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना पोजीशन रियल मैड्रिड में खेलने के लिए। आज ये खबर निकल करके आई है कि भैया यहाँ पे जो है वो कार्लो एंचेलोटी ने जितनी भी ट्रेनिंग सेशन जो है वो करने का प्लान वगैरह किया है, जितना भी उसका टेक्टिकल बोर्ड देखा गया है जो है वो भाई कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स के द्वारा, वहाँ से लीक हुआ है कि फ्रंट थ्री जो है वो भाई ऐसा सजाने वाले कार्लो एंचेलोटी। लेफ्ट विंग में विनीशियस जूनियर, बीच में जो है वो किलियन एम्बापे, राइट विंग में जो है वो रॉड्रिगो खेलते हुए नजर आएगा, आर्दा गूलर नहीं। तो कार्लो एंचेलोटी जो है वो पूरे तरीके से बिलीव रख रहे हैं भैया रॉड्रिगो के ऊपर, नॉट ऑन आर्दा गूलर। आर्दा गूलर ऐसा सब्स्टिट्यूट आएगा रॉड्रिगो के लिए, ये अभी इनिशियल प्लान है। अगर रॉड्रिगो हगेगा बिटवीन ऑफ द सीजन तो हो सकता है आर्दा गूलर रिप्लेस कर दे रॉड्रिगो को, लेकिन फ्रंट थ्री आपको रॉड्रिगो, विनीशियस, रॉड्रिगो, एम्बापे एंड विनीशियस का जो है वो देखने को मिलेगा। बट द थिंग हियर इसकी तीनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम रहेगा, तीनों जो है वो मूव करते रहेंगे अपने जो है वो पोजीशन को, तो अपने जो है वो फ्रंट थ्री के एरिया में आपको कई दफ़ा विनीशियस बीच में आकर के खेलते हुए नजर आएगा, एम्बापे लेफ्ट विंग में नजर आ जाएगा। जो इंटरचेंज करते हैं ना पोजीशन अपने प्लेयर्स, वैसा आपको जो है वो ये प्लेयर्स करते हुए नजर आ जाएंगे। टॉकिंग अबाउट मिडफील्ड में जो है वो अब आपको जो है वो जूड बेलिंगम एज अ CAM या फिर एक फॉल्स 9 टाइप के खिलाड़ी बन करके खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। पिछले सीजन हमने देखा जूड बेलिंगम को फॉल्स 9 बन करके खेलते हुए विद रॉड्रिगो एंड विनीशियस, बट ये इस सीजन नहीं होगा। इस सीजन जो है वो टोनी क्रूज का स्पॉट डायरेक्टली जूड बेलिंगम को मिल जाएगा। तो मिडफील्ड जब अटैक मारने जाएगी रियल मैड्रिड तो आपको कुछ ऐसी नजर आएगी, जूड बेलिंगम, फेडरिको वैल्वेर्डे और यहाँ पे जो है वो चुआमीनी। टॉकिंग अबाउट यहाँ पे जो है वो जब डिफेंस में आएगी टीम, तब जो है वो 4-4-2 हो जाएगी, और 4-4-2 में आपके सामने ये वाली पोजीशन में लगा दे रहा हूँ दोस्तों, तो ऐसी आपको नजर आएगी रियल मैड्रिड। तो ये पोजीशन जो है वो कार्लो एंचेलोटी अपने टैक्टिकल बोर्ड में सजा करके नजर आए हैं, और ऐसे ही आपको पोटेंशियली जो है वो अगले सीजन रियल मैड्रिड का टैक्टिकल बोर्ड नजर आएगा ऑन द पिच एज वेल। सो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी मैं मिलता हूँ कल आपसे अगली वीडियो में, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। आई एम शिफ्टिंग आउट दोस्तों, मैं अपने होम टाउन से जो है वो दूसरे सिटी जा रहा हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज के चलते। बताऊंगा क्या कहानी चल रही है, आई अपडेट, शुड आई मेक अ व्लॉग, लेट्स सी। चलिए ठीक है, मिलता हूँ, बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।